नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लेके आई हूँ हिंदी की पाठ योजना 13 जिसमें हमारा प्रकरण है कंचा। देखते हैं ये पाठ योजना कैसे बनी है। सबसे पहले हमने एक बॉक्स बना रखा है जिसपे हमने 6 कॉलम बनाए हैं। दिनांक, विषय हमारा हिंदी हो जाएगा, उपविषय गद्य है, कक्षा 7th है, कालांश 5th है, समयावधि 35 मिनट है और जो प्रकरण होगा वो क्या हो जाएगा, कंचा। सबसे पहले हमारा जो पॉइंट आता है वो आता है सामान्य उद्देश्य का। हमने यहाँ पे 4 पॉइंटों को लिया है जिसमें पहला पॉइंट है बच्चों को हिंदी के प्रति रुचि उत्पन्न कराना। दूसरा, बच्चों को शब्द उच्चारण का शुद्ध ज्ञान कराना। तीसरा हो जाएगा बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास कराना। 4th पॉइंट हो जाएगा बच्चों की तर्क वितर्क शक्ति का विकास कराना। अगला जो पॉइंट आता है वो आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य जो होता है वो हमारे टॉपिक से संबंधित होता है। यहाँ पर हमने 2 पॉइंटों को लिया है। पहला है बच्चे कंचा नामक पाठ से परिचित हो सकेंगे। दूसरा, बच्चे कंचा नामक पाठ के माध्यम से सामाजिक विकास कर सकेंगे। अगला जो पॉइंट आता है वो आता है सहायक सामग्री, जिसमें हमने चौक, स्वच्छक, संकेतक, चार्ट और श्यामपट्ट, रूलर बोर्ड आदि का प्रयोग कर रखा है। अगला जो पॉइंट आता है वो आता है पूर्व ज्ञान, जिस पे लिखेंगे बच्चों के पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ना। आगे देखेंगे, अगला जो पॉइंट आता है हमारा वो आता है प्रस्तावना कौशल। यहाँ पर जो क्वेश्चन होते हैं वो एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। यहाँ पर हमने 2 कॉलम बनाए हैं। पहला है छात्र अध्यापिका क्रियाएं और दूसरा है छात्र छात्र क्रियाएं। यहाँ पर हमने 4 क्वेश्चनों को लिया है। पहला क्वेश्चन है आप कपड़े खरीदने कहाँ जाते हैं। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे हम कपड़े खरीदने बाजार जाते हैं। दूसरा प्रश्न, जब कपड़े खरीदते हैं तो उन्हें कहाँ देखते हैं। उत्तर होगा जब कपड़े खरीदते हैं तो उन्हें आईने के सामने देखते हैं। 3rd क्वेश्चन हो जाएगा आईना किसका बना होता है। आंसर होगा आईना कांच का बना होता है। 4th क्वेश्चन हो जाएगा कांच की बनी छोटी छोटी हरी लकड़ी वाली गोलियों को क्या कहते हैं। ये क्या हो जाएगा, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। अगला जो पॉइंट आएगा वो आएगा उद्देश्य कथन, जिस पे लिखेंगे बच्चों आज हम कंचा नामक पाठ के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ये क्या हो जाएगा, उद्देश्य कथन हो जाएगा। अगला जो पॉइंट आता है हमारा वो आता है प्रस्तुतिकरण एवं विकास। यहाँ पर हम 6 कॉलम लेंगे। सबसे पहले हमारा जो होगा वो होगा शिक्षण बिंदु, दूसरा होगा शिक्षण उद्देश्य, तीसरा होगा छात्र अध्यापिका क्रियाएं, 4th होगा छात्र छात्र क्रियाएं, 5th होगा विधि प्रविधि एवं सहायक सामग्री और 6 होगा मूल्यांकन। सबसे पहले शिक्षण बिंदु पे लिखेंगे आदर्श वाचन। शिक्षण उद्देश्य पे लिखेंगे उद्देश्य एवं विशिष्टीकरण। छात्र अध्यापिका क्रिया पे लिखेंगे छात्र अध्यापिका आदर्श वाचन करेगी। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे विद्यार्थी अपने उत्तर पुस्तिका पर देखेंगे। विधि प्रविधि क्या हो जाएगी, पाठ्य पुस्तक विधि। दूसरा शिक्षण बिंदु होगा स्वस्वर वाचन। शिक्षण उद्देश्य पे लिखेंगे विद्यार्थियों में उच्चारण क्षमता का विकास करना। छात्र अध्यापिका क्रिया पे लिखेंगे छात्र अध्यापिका के साथ साथ विद्यार्थी भी वाचन करेंगे। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे विद्यार्थियों के निर्देशानुसार विद्यार्थी भी वाचन करेंगे। विधि प्रविधि क्या हो जाएगी, स्वस्वर वाचन विधि। अगला शिक्षण बिंदु होगा मौन वाचन। शिक्षण उद्देश्य पे लिखेंगे विद्यार्थियों पे मनन क्षमता का विकास करना। छात्र अध्यापिका क्रिया पे लिखेंगे छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों को मौन वाचन करने को कहेगी। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे विद्यार्थी मौन वाचन करेंगे। विधि प्रविधि क्या हो जाएगी, मौन वाचन विधि। 4th शिक्षण बिंदु क्या होगा हमारा, कठिन शब्द। शिक्षण उद्देश्य पे लिखेंगे विद्यार्थियों पे कठिन शब्दों का निवारण करना। छात्र अध्यापिका क्रिया पे लिखेंगे छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों को लिखने को कहेगी। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका पे लिखेंगे। विधि प्रविधि क्या हो जाएगी, कठिन शब्द। यहाँ पर हमने ब्लैक बोर्ड के एक लघु प्रतिरूप को लगा रखा है जिसमें कुछ कठिन शब्दों को लिखा है। उसके बाद जो हमारा 5th शिक्षण बिंदु आता है वो आता है व्याख्यान विधि। अब जाके हम क्या करेंगे, कंचा नामक पाठ का व्याख्या करेंगे। हमने यहाँ पर एक पैराग्राफ को यहाँ पर लिखा हुआ है। शिक्षण उद्देश्य पे लिखेंगे विद्यार्थियों में व्याख्यान विधि का ज्ञान कराना।
छात्र अध्यापिका क्रिया पे लिखेंगे छात्र अध्यापिका स्पष्टीकरण, जिस पे लिखेंगे कंधे बस्ता लटकाए अप्पू अपने आप में मस्त विद्यालय की ओर जा रहा था और नीम के पेड़ों की घनी छांव से होता हुआ अप्पू शार की कहानी का मजा लेता आ रहा था। उसका बस्ता दोनों तरफ हिलते डुलते झूमता खनकता था। स्लेटें कभी छोटी सीसी से टकराती तो कभी पेंसिल से, और ये सब अप्पू के बस्ते अंदर टकराता रहते थे। तभी तप्पू ने कुछ सुना न कुछ देखा था। उसका ध्यान कहानी पर केंद्रित था। वह सोच रहा था कि कितनी मजेदार कहानी है कौवे और शार की। शार कौवे से बोलता है, कौवा एक गाना गाओ, मैं तुम्हारे गाना सुनने को तरस रहा हूँ। कौवे ने गाने के लिए मुंह खोला तो रोटी का टुकड़ा जमीन पर गिर गया। शार उसे उठाकर भाग गया और अप्पू बोला, बुद्धू कौवे। अप्पू चलते चलते एक दुकान के सामने पहुंच गया। वहां अलमारी में कांच के बड़े बड़े जार कतार में रखे थे। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि प्रविधि क्या हो जाएगी? व्याख्यान विधि हो जाएगी। अब हमारी इस टॉपिक की जो व्याख्या थी वो क्या हो गई? पूरी हो गई। अब जाके जो हमारा अगला शिक्षण बिंदु आता है वो आता है शब्दार्थ। शिक्षण उद्देश्य पे लिखेंगे विद्यार्थियों के शब्दकोश में वृद्धि करना। छात्र अध्यापिका क्रिया पे लिखेंगे छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों को लिखने को कहेगी। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका पे लिखेंगे। विधि प्रविधि क्या हो जाएगी? शब्द अर्थ, जिसमें हम लिखेंगे केंद्रित का मतलब होता है एकाग्रित। अगला होगा 9 2 11 का मतलब होता है भाग जाना, और थर्ड होगा टुकड़ा मतलब होता है छोटा भाग। अगला पॉइंट आता है पर्यायवाची शब्द। शिक्षण उद्देश्य पे लिखेंगे विद्यार्थियों के शब्दकोश में वृद्धि करना। छात्र अध्यापिका क्रिया पे लिखेंगे छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों को लिखने को कहेगी। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका पे लिखेंगे। विधि प्रविधि एवं सहायक सामग्री पर हो जाएगा शब्द पर्यायवाची। पेड़ का होगा वृक्ष तत्सम, कौवे का होगा क्रो और काक। अगला शिक्षण बिंदु आएगा विलोम शब्द। पहला था शब्दार्थ, दूसरा था पर्यायवाची शब्द और तीसरा क्या हो जाएगा हमारा? विलोम शब्द। शिक्षण उद्देश्य पे हो जाएगा विद्यार्थियों के शब्दकोश में वृद्धि करना। छात्र अध्यापिका क्रिया पे होगा छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों को लिखने को कहेगी। छात्र छात्र क्रिया पे होगा विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका पे लिखेंगे। विधि प्रविधि एवं सहायक सामग्री पर हो जाएगा शब्द विलोम। प्यार का क्रोध, बुद्धू का होशियार, छोटे का बड़ा। अगला शिक्षण बिंदु आएगा निरीक्षण कार्य। छात्र अध्यापिका क्रिया पे लिखेंगे छात्र अध्यापिका कक्षा में घूमकर निरीक्षण करेगी। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। विधि प्रविधि एवं सहायक सामग्री हो जाएगी निरीक्षण कार्य विधि। अगला जो पॉइंट आता है हमारा वो आता है पुनरावृत्ति प्रश्न। शिक्षण उद्देश्य पे लिखेंगे विद्यार्थियों के अर्जित ज्ञान का मूल्यांकन करना। छात्र अध्यापिका क्रिया पे लिखेंगे अप्पू कौन सी कहानी सुन रहा था। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे अप्पू कौवे और शार की कहानी सुन रहा था। दूसरा, कंचा नामक पाठ के लेखक कौन है? उत्तर होगा कंचा नामक पाठ के लेखक टी पद्मनाभन है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 9 2 11 का अर्थ क्या है? उत्तर होगा 9 2 11 का अर्थ है भाग जाना। विधि प्रविधि क्या हो जाएगी? प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। अगला लास्ट जो पॉइंट आता है वो आता है हमारा गृह कार्य। शिक्षण उद्देश्य पे लिखेंगे विद्यार्थियों में स्वाध्ययन की प्रवृत्ति का विकास करना। छात्र अध्यापिका क्रिया पे हो जाएगा छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों को गृह कार्य अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने को कहेगी। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे विद्यार्थी अपने उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। विधि प्रविधि क्या हो जाएगी? गृह कार्य, जिसपे क्या लिखेंगे? अप्पू कौन सी कहानी सुन रहा था। ये क्या हो जाएगा? गृह कार्य हो जाएगा।